कंपेनियनशिप फॉर योर एंटायर लाइफ, पार्टनरशिप फॉर योर एंटायर लाइफ, ये छोटी चीज़ नहीं है। ये हमको पता है अंदर से कि बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी हम 2-4 मीटिंग्स करके किसी के साथ में इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं शादी करने का, सिर्फ उसके बेस पे कि जो वो दिखा रहा है या दिखा रही है, कि अगर आपकी जिंदगी का ये आखिरी दिन है तो आप और कुछ नहीं करोगे, आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करोगे, तो आप कह सकते हो कि इट इज वर्थ इट। तो एक कि मैरिज में अट्रैक्शन का रोल नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये पॉइंट कितना वैलिड है। बिकॉज इफ यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू समवन, हाउ विल यू बी विद दैट पर्सन फॉर योर एंटायर लाइफ। अब इसका मतलब ये नहीं है सामने वाला अट्रैक्टिव होगा तभी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, वो अट्रैक्शन आपके अंदर होता है। किसी के लिए कोई अट्रैक्टिव है, किसी के लिए कोई नहीं है, तो वो आपको देखना है कि क्या एट द लेवल ऑफ अट्रैक्शन, एट द लेवल ऑफ कंपैटिबिलिटी, एट द लेवल ऑफ फ्रेंडशिप, एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एट द लेवल ऑफ बीइंग गुड एट हार्ट। गुड की डेफिनेशन बोल सकते हैं सिंसियर एट हार्ट। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अंदर तक करप्ट होते हैं, तो अगर आप भी करप्ट हो तो बढ़िया है, दोनों की बहुत बढ़िया बनेगी। बट अगर आप थोड़े जेन्युइन हो, यानी अंदर से आप एक्चुअल में किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो और बुरा नहीं चाहते हो, और वो दूसरा इंसान बिल्कुल उसका एग्जैक्ट अपोजिट है, और बाकी सब चीज़ें मैच भी हो रही है, तो सब बेकार हो गया। आप लोगों की तो मैरिज हो ही चुकी है, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझते हो। आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि जब आप लोगों की शादी से पहले कभी नहीं देखा होता है, क्योंकि एक ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत अलग है, बिल्कुल अलग है, और फिर भी आप उसको पसंद करते हो बिकॉज कि वो आपसे अलग है। नहीं तो अगर आपके जैसे कोई साथ में आ जाए तो आप बोर हो जाओगे 2 दिन में ही। बट अगर इसको और एक लेवल आगे लेकर के जाना है, तो आपने सुना होगा शिव शक्ति। इसकी मीनिंग को ध्यान से समझना होगा। स्पिरिचुअलिटी, जिसको हम स्पिरिचुअलिटी समझते हैं, वो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी नहीं है। योग का मतलब होता है यूनियन, जुड़ना, सामने वाले से इस तरीके से जुड़ना, इस लेवल पे जुड़ना जहां पे अलग होना पॉसिबल ही नहीं है, ना जीते जी ना मरने के बाद। तो क्या आप अपनी वाइफ के साथ में इस लेवल पे जुड़ गए हो, या फिर वो एक ट्रांजैक्शन है? जैसे कि जॉब्स बना सकते हैं, जैसे एक रिचुअल हो सकता है कि डेली सुबह उठ करके आपको हग करना है। हग इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं। तो अपनी वाइफ को हग करना है, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों को हग करना है। धीरे धीरे एक रिचुअल बन जाएगा, एक इंटीमेसी का। प्लस प्रॉब्लम्स को पहले से फोर्सी करना होता है कि अब क्या होने वाला है, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, उसके लिए पहले से तैयार हुआ जाता है। जैसे अभी हमने बात करी ना कि भाई अगर हमको पहले से ही पता है कि जो सास बहू है उनकी आपस में लड़ाई होने वाली है, तो उनको साथ लाना ही क्यों है? इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। और क्या इश्यूज आते हैं जब बेबी होता है, तब बहुत तरह के इश्यूज आते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत मेजर इश्यूज आते हैं। एक फीमेल के ऊपर क्या बीत रही होती है वो सिर्फ वो ही जानती है, वो बोलेगी नहीं, बट हमको पता होना चाहिए, तो हमें पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। वी मस्ट बी एजुकेटेड। एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जो स्कूल